मैं एक लेक्चर हॉल में बैठा बोरियत से मर रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। क्रेडिट्स हासिल करने के लिए मेरा रूममेट मुझे घसीटकर इन लेक्चर्स में लाया था। 3 घंटे में 5 प्रोफेसर बोल चुके थे। मैं वहाँ चुपचाप बैठा था और मेरा निचला हिस्सा सुन्न हो चुका था। समय बिताने के लिए मैंने अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, सिस मेरे लिए 50 स्ट्रॉबेरी खरीद दो, मैं इसकी कीमत तुम्हारे गले पर किस करके चुकाऊंगा। अगले ही सेकंड वह मैसेज सामने की विशाल स्क्रीन पर चमक उठा। मंच पर खड़ी आइस क्वीन, सख्त और ठंडी, प्रोफेसर ने पलक तक नहीं झपकाई और शांति से रिप्लाई टाइप किया, गुड बॉय, मैं अभी काम कर रही हूँ, रात को बात करते हैं। जब छठी प्रोफेसर मंच पर आई तो भीड़ अचानक चिल्ला उठी। मेरा रूममेट भी उत्साह से भर गया। देखो प्रोफेसर लू आ गई हैं। मैंने ऊपर देखा। वह कॉलेज की सबसे कम उम्र की लेजेंड थीं, लूरिया। वह केवल अपनी स्लाइड्स एडजस्ट कर रही थीं, फिर भी अवास्तविक रूप से खूबसूरत लग रही थीं। तभी मेरी नजर उनकी कलाई पर बंधे एक लालहरे ब्रेसलेट पर पड़ी। यह बिल्कुल वैसा ही लकी ब्रेसलेट लग रहा था जैसा मैंने अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को खरीदने की सलाह दी थी। जैसे ही मुझे उसका ख्याल आया, मेरे दिमाग में बीती रात उसके द्वारा भेजी गई तस्वीर घूमने लगी। मैंने हमारी चैट खोली। उसका आखिरी मैसेज था कि उसे काम करना है, वह अभी भी काम कर रही होगी। इसलिए अचानक मेरा मन उसे चिढ़ाने का हुआ और मैंने वह स्ट्रॉबेरी वाला मैसेज टाइप करके भेज दिया था। जैसे ही मैंने वह मैसेज भेजा था, पूरा हॉल शोर से गूंज उठा था। मेरे रूममेट ने मुझे पकड़ लिया और बोला, हे भगवान लिन फोंग, देखो, क्या वह प्रोफेसर लू का बॉयफ्रेंड है? मैंने तुरंत अपना सिर उठाया और विशाल स्क्रीन पर अपना भेजा हुआ बिल्कुल वही मैसेज देखा। लू रियान वीचैट की फाइलें खोज रही थीं। शांति से नीचे देखते हुए उन्होंने चैट विंडो बंद की और फिर अपने फोन पर कुछ टाइप किया। ठीक उसी समय मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड का रिप्लाई मेरे फोन पर आया था। मैं पूरी तरह से जम गया, जबकि पूरा हॉल फुसफुसाहटों से गूंज रहा था। कुछ देर बाद मेरा रूममेट मेरी तरफ मुड़ा। प्रोफेसर लू का प्रोफाइल पिक्चर बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है, क्या इत्तेफाक है ना? मैं अजीब तरह से हंसा। सच में? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मेरे रूममेट को मेरी प्रतिक्रिया उबाऊ लगी और वह वापस गपशप करने लगा। मैंने मंच पर खड़ी लूरियान को घूर कर देखा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वही ब्रेसलेट, वही अवतार, वही मैसेज, सब कुछ एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। लूरियान ही मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड थी। यह विरोधाभास पागल कर देने वाला था। लेक्चर खत्म होने के बाद लूरियान जल्दी में वहां से चली गईं। वापस लौटते समय मेरा फोन मैसेजेस से भर गया। क्या हुआ बेबी, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? मेरा काम खत्म हो गया है, क्या हम पहले वाली बात जारी रखें? मेरा बेबी क्या कर रहा है? इस तरह से गायब मत हो जाया करो। मैं पहले तुम्हारे स्ट्रॉबेरी के पैसे भेजना भूल गई थी। प्राप्त हुए 50,000 युएन। मैं मैसेजेस को घूरता रहा, पूरी तरह से सुन्न था। मैं लूरियान के सख्त चेहरे को उन लाड़ प्यार भरे मैसेजेस के साथ नहीं जोड़ पा रहा था। सच कहूँ तो यह बहुत शर्मनाक था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। जब मैं हिचकिचा ही रहा था, तभी एक सीनियर मुझे ढूंढता हुआ आया। प्रोफेसर शू का कंप्यूटर फिर से खराब हो गया है, वह चाहते हैं कि तुम उसे चेक करो। प्रोफेसर शू मेरे एडवाइजर थे, क्योंकि एक बार मैंने उनका धीमा चल रहा कंप्यूटर ठीक किया था। मैंने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत भागकर वहां पहुंचा। तब जाकर मैंने देखा कि लूरियान भी वहीं मौजूद थीं। वह उनके सामने वाले डेस्क पर बैठी थीं, चुपचाप अपने फोन को घूर रही थीं और स्पष्ट रूप से बहुत खराब मूड में थीं। मेरी उन्हें घूरने की हिम्मत नहीं हुई और मैंने अपना ध्यान प्रोफेसर शू का कंप्यूटर ठीक करने पर केंद्रित किया। मेरे काम खत्म करने के बाद प्रोफेसर शू जानबूझकर मुस्कुराए। अरे हाँ, प्रोफेसर लू कह रही थीं कि उनके वीचैट पर मैसेजेस आना बंद हो गए हैं, जरा उनका भी चेक कर दो। यह सुनते ही मुझे ठीक ठीक पता चल गया कि उनके वीचैट पर मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे थे। क्या उसे ठीक भी किया जा सकता था? लेकिन प्रोफेसर शू की उस मुस्कान के आगे मैं केवल लूरियान के पास जा सका और अपनी आवाज नीची की, प्रोफेसर लू। प्रोफेसर शू ने कहा कि आपका वीचैट खराब हो गया है। लूरियान स्पष्ट रूप से खोई हुई थीं। वह थोड़ा सा उछली, फिर तुरंत मुझसे दूर हो गई। नहीं नहीं, वह हमेशा छात्रों के साथ विनम्र लेकिन दूरी बनाकर रखती थीं, जो मेरे लिए एकदम सही था। मैं वहां से भागने ही वाला था कि उनकी नजर मेरे हाथ पर पड़ी। मैंने अपना फोन पकड़ा हुआ था, स्क्रीन ऑन थी
और वॉलपेपर पर मेरे कुत्ते की तस्वीर थी। मुझे तुरंत याद आया कि मैंने अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को अपने कुत्ते की बहुत सारी तस्वीरें भेजी थीं, जिनमें यह वॉलपेपर वाली तस्वीर भी शामिल थी। मैंने जल्दी से अपना फोन छिपा लिया। प्रोफेसर लू, अगर बस इतना ही था तो मैं चलता हूँ। लेकिन लू रियान ने अचानक कहा, रुको, क्या मैं तुम्हारा वॉलपेपर देख सकती हूँ? मेरा दिल धक से गले तक आ गया। क्या उन्होंने इसे पहचान लिया था? मैंने अपने फोन वाली जेब को हाथ से ढक लिया और हकलाते हुए बोला, यह ठीक नहीं रहेगा। लू रियान ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। क्यों नहीं? मैंने हड़बड़ाहट में कहा, मेरा वॉलपेपर प्राइवेट है। लू रियान ने एक पल के लिए सोचा। माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैंने सिर्फ उस पर मौजूद कुत्ते को देखा। वह बिल्कुल उस कुत्ते जैसा दिख रहा था जिसने एक बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं बस पुष्टि करना चाहती थी। अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम आधा ढक सकते हो। मैं स्तब्ध रह गया। मेरे कुत्ते ने उनकी जान कब बचाई थी? लेकिन लू रियान इतनी सच्ची लग रही थी जैसे वह वाकई उस कुत्ते को खोजना चाहती हो। इसलिए किसी तरह मैंने उन्हें अपना फोन दिखा दिया। उन्होंने सिर्फ एक नजर डाली और उनकी आंखों के भाव बदल गए। जब उन्होंने फिर से मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों में एक उम्मीद थी। क्या यह तुम्हारा कुत्ता है? मैंने अपना फोन वापस छीन लिया। धत तेरे की, मैं भी कितना लापरवाह था। मेरी जान बचाई थी। वह स्पष्ट रूप से मेरा इम्तिहान ले रही थी। मैंने जोर से अपना सिर हिलाया। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। बिल्कुल नहीं, यह मेरे भाई का कुत्ता है। लू रियान ने अपना सिर झुकाया। तुम्हारा भाई? मैं पागलों की तरह सिर हिलाने लगा, जबकि मैं चुपचाप अपने दूसरे ऑल्टरनेट अकाउंट में लॉग इन कर रहा था और अपनी पुरानी चैट खोल रहा था। हाँ, यह देखिए, मेरे भाई ने मुझे वह तस्वीर भेजी थी। मैं बस इसे एडिट कर रहा था और तुलना करने के लिए इसे अपने दूसरे अकाउंट पर भेजा था। भगवान का शुक्र है कि मैं अपने उस ऑल्ट अकाउंट का इस्तेमाल रद्दी फोल्डर की तरह करता था। लेकिन जब लू रियान ने करीब से देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने मेरे मेन अकाउंट के प्रोफाइल फोटो की ओर इशारा किया। क्या यह तुम्हारा भाई है? मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ और मैंने जल्दी से पल्ला झाड़ते हुए कहा, हम असल में इतने करीब नहीं हैं। लेकिन लू रियान ने उत्साह से अपना हाथ बढ़ाया। छात्र, मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे दो। मुझे बाद में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं यह नहीं देना चाहता था। लेकिन जब लू रियान ने ऐसा कहा तो उन्होंने एक नजर प्रोफेसर शू की तरफ भी डाली। प्रोफेसर शू के पास मेरा मेन अकाउंट था। अगर लू रियान ने उनसे मेरा कांटेक्ट मांग लिया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल प्रोफेसर लू, इसलिए मैंने उन्हें अपने ऑल्ट अकाउंट से ऐड कर लिया और ऐसे मुस्कुराया जैसे मेरी जान इसी पर टिकी हो। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मेरी मुस्कान गायब हो गई। यह सब क्या हो रहा था? यह सच था कि लू रियान मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड थी और वह हमेशा मुझे बहुत प्यार और लाड़ देती थी। लेकिन वह केवल मेरे ऑनलाइन व्यक्तित्व को पसंद करती थी। अगर उसे पता चल गया कि मैं उसका छात्र हूँ और उसके जैसे कड़क व्यक्तित्व वाली महिला ने मुझे पैसे भेजे हैं, तो वह शर्म से आगबबूला हो जाएगी। तब तक न केवल मेरा ब्रेकअप होगा, बल्कि वह कॉलेज में मेरा जीवन नरक बना सकती है। शायद सबसे अच्छा तरीका यही था कि पहले चुपचाप ब्रेकअप कर लिया जाए। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। जैसे ही मैं चल रहा था, लू रियान ने मुझ पर फिर से मैसेजेस की बौछार कर दी। बेबी, मुझे पता चला कि एक छात्र तुम्हारा भाई है। क्या इत्तेफाक है? वह तुम्हारे कुत्ते को वॉलपेपर के रूप में भी इस्तेमाल करता है। तुम दोनों काफी करीब हो गए। गलत मत समझना बेबी, मैंने बस अचानक उसे देख लिया था। मैं तुम्हारी जासूसी नहीं कर रही थी। तुम अभी भी मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? प्राप्त हुए 20,000 युआन। मैं मैसेजेस को घूरता रहा। मेरी भावनाएं पूरी तरह से उलझी हुई थीं, इसलिए मैंने अपना फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दिया। हॉस्टल लौटकर मैंने अपना ऑल्ट अकाउंट खोला तो देखा कि उसने मेरे उस अकाउंट पर भी मैसेज किया था। छात्र लिन फोंग, क्या तुम अभी अपने भाई से संपर्क कर सकते हो? मैंने थोड़ा इंतजार किया और फिर रिप्लाई किया, नहीं प्रोफेसर लू। मुझे लगा कि इससे वह रुक जाएगी, लेकिन अगले ही सेकंड मेरा दम घुटने लगा। लू रियान ने मेरे मेन अकाउंट पर 2 मैसेजेस भेजे थे। बेबी, क्या कुछ हुआ है? मेरा इंतजार करो, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। यह क्या बकवास थी? पुलिस? अब तो मेरा खेल सच में खत्म हो जाएगा। यह कैसा अजीब तर्क था? मैंने जल्दी से टाइप किया,
शिश, मैं यहाँ हूँ। मैं दोपहर में सो गया था। तब जाकर लू रियान ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, तुमने मुझे डरा ही दिया था। बेबी, तुमने कुछ खाया नहीं है ना? ये पैसे लो और जाकर कुछ खा लो। जब तुमने पूरे दिन मुझे इग्नोर किया तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे छोड़कर मत जाना बेबी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? वह लाइन देखकर मेरे सीने में कुछ भारीपन सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने दिल में जोर से छुरा घोंप दिया हो। लू रियान हमेशा मेरे साथ इतनी अच्छी थी और उसने मुझ पर इतना खर्च किया था। क्या ब्रेकअप के बारे में सोचकर मैं सच में इतना बुरा इंसान बन रहा था? लेकिन अगर यह सब चलता रहा तो मैं कब तक छुप सकूंगा? मैं जितना सोचता मुझे उतना ही बुरा लगता। मेरी नाक जलने लगी और आंसू छलक पड़े। मेरा रूममेट मेरे पीछे से गुजरा और चौंक कर उछल पड़ा। लिन फोम, क्या हुआ? जब मैं उसकी तरफ मुड़ा तो मेरी नजरें धुंधली हो रही थीं। उसने मेरा कंधा थपथपाया। सच बताओ, किसने तुम्हें परेशान किया? मैंने सुबकते हुए और कांपती हुई आवाज में पूछा। अगर तुम्हारी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारी असल जिंदगी में कोई भविष्य न हो तो तुम क्या करोगे? वह तुरंत शांत हो गया। बस इतनी सी बात है, सीधे ब्रेकअप कर लो। वह सिर्फ एक लड़की है, तुम्हारी जैसी शक्ल सूरत के साथ तुम्हें कोई और मिल जाएगी। फिर उसे कुछ याद आया और उसका लहजा बदल गया। लेकिन क्या उसने कभी तुम पर पैसे खर्च किए हैं? आजकल कुछ लोग ब्रेकअप के बाद अपने एक्स से सारे पैसे वापस मांग लेते हैं। ब्रेकअप के बाद यह सुनकर मैं सुन्न पड़ गया। लू रियान ने मुझ पर बहुत खर्च किया था। हालांकि मैंने सब कुछ नहीं लिया था, लेकिन वह वैसी नहीं थी, है ना? मेरे रूममेट ने मेरे चेहरे का भाव पढ़ लिया कि मैंने पैसे लिए हैं। उसने जल्दी से फिर मेरी पीठ थपथपाई। घबराओ मत, बस यह ध्यान रखना कि ब्रेकअप का तमाशा न बने। यह सुनने के बाद मैंने उसके साथ कोई भी कड़वा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की। दिल टूटने की आवाज। पूरी रात करवटें बदलने के बाद मैंने दांत पीसते हुए टेक्स्ट किया, बेबी, अगर किसी दिन हम ब्रेकअप कर लें तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा।